पुलवामा हमले के बाद आज मोदी सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। बैठक में सरकार देगी हमले के बाद लिए गए एक्शन की जानकारी। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के हुर्रियत नेताओं पर सरकार सख्त, हुर्रियत नेताओं से वापस ली जा सकती है सुरक्षा। पुलवामा और अवंतीपुरा में 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में, विस्फोटक का इंतजाम करने वाले जैश के आतंकी की तलाश जारी। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल और धुले जाएंगे, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आदिवासी महिला सम्मेलन में भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में किसान कार्ड खेलेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में किसानों से करेंगे मुलाकात, किसानों को लौटाएंगे अधिकृत जमीन के कागज। जातीय समीकरण को साधने में जुटी बीजेपी। आज पटना में होगा बीजेपी का ओबीसी अधिवेशन, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे शिरकत। बीकानेर लैंड डील केस में बढ़ी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें, ईडी ने जब्त की 4 करोड़ 62 लाख की संपत्ति, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की संपत्ति जब्त। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की संसद में सांसदों की संख्या बढ़ाने की वकालत, कहा देश के सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक संस्थान को सही मायने में प्रतिनिधिवादी बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का फॉर्मूला तय, सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में 25 और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। नाराज नारायण राणे ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बेंगलुरु के आसमान में आज उड़ेगा रफाल विमान, 20 फरवरी को शुरू हो रहे एयर शो में शामिल होने से पहले आज करेगा प्रैक्टिस। पुलवामा हमले पर भारत को मिला सऊदी अरब का साथ, सऊदी अरब ने भारत को बताया दोस्त, कहा आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। जैश के सरगना मसूद अजहर पर एक्शन की तैयारी में भारत, अजहर पर यूएनएससी बैन लगाने की मांग को लेकर अमेरिका से जल्द बातचीत करेगा भारत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में लगाई इमरजेंसी, बोले मैक्सिको सीमा पर बनाई जाएगी दीवार। शिकागो से करीब 65 किलोमीटर दूर एयूरा में एक फैक्ट्री में अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, कई घायल। 28 अप्रैल को स्पेन में होंगे आम चुनाव, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने दी जानकारी। देश का विदेशी पूंजी भंडार घटा, 15 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 2.11 अरब डॉलर हुआ। व्यापार मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन, अगले हफ्ते वॉशिंगटन में करेंगे दोनों बैठक। भारत के निर्यात में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी, जनवरी 2019 में देश का निर्यात बढ़कर 26.36 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी महीने यह 25.41 अरब डॉलर था। बीएसएनएल को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं, बीएसएनएल ने की पुष्टि। पिछले दिनों सरकार की ओर से उपक्रम को बंद करने की आई थी खबरें। और तापसी पन्नू बनी कुरकुरे की ब्रांड एम्बेसडर, पेप्सी को इंडिया ने की घोषणा। जूही चावला, परिणीति चोपड़ा जैसे स्टार कर चुके हैं कुरकुरे की ब्रांडिंग।